तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की वजह से कल देर रात जो भगदड़ मची उसमें मरने वालों का आंकड़ा 18 पहुंच गया। तमाम अपडेट्स सुदर्शन आप तक लगातार पहुंचा रहा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर है। उच्च स्तरीय कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरे जो है वो सील कर दिए गए हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है ताकि उससे जो फुटेज है वो देखे जा सके। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे पर अस्पताल का स्टेटमेंट क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो लोग वहां पर भर्ती कराए गए एलएनजेपी में, कहा गया उस तरफ से कि कुछ लोगों को हड्डी में चोट लगी है, 4 लोग निगरानी में है, अधिकांश मरीज स्थिर, बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। 15 डॉक्टरों की टीम मरीज को देख रही है जो मरीज वहां पर भर्ती कराए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे, लेकिन उच्च स्तरीय कमेटी जो गठित की गई थी उसने मोर्चा संभाल लिया है, जांच शुरू कर दी गई है और जिस वजह से हादसा हुआ उसको यहां पर तलाशा जाएगा। रेलवे ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली भीड़ के कारण भगदड़ मची। हादसे में 10 महिला, 3 बच्चे, कुल 18 लोगों की दरअसल मौत हुई थी। घायलों को इलाज के लिए तत्काल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को इलाज के लिए जब वहां भर्ती कराया गया उनका इलाज फटाफट शुरू किया गया, लेकिन सबके बीच में जो जांच कमेटी गठित की गई उसने भी मोर्चा संभाल लिया। जांच शुरू हो गई। इससे पहले पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हादसे पर दुख जताया था। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उससे जुड़ी ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, स्टेशन हादसे से जुड़ी, जिसके बाद अभी जो जांच कमेटी है वो पहुंच चुकी है। अस्पताल से क्या अपडेट आ रही वो हम लगातार आपको बता ही रहे हैं कि एलएनजेपी की तरफ से क्या कहा गया, अस्पताल का क्या स्टेटमेंट है वो भी हम आपको बता रहे हैं। जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि 18 लोगों की जिसमें मौत हुई उस हादसे को लेकर जो कमेटी गठित की गई है उन्होंने जांच शुरू कर दी है। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जो पुल है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से। बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा। प्रत्यक्षदर्शी को आपने सुना कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। 18 की मौत हुई, 20 से ज्यादा घायल। जो घायल उनका इलाज चल रहा है। जांच कमेटी गठित कर दी गई, उसने जांच शुरू कर दी है। इस मामले से जुड़ी 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही, वो देखिए सिलसिलेवार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के समय की क्या स्थिति रही, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ से लेकर तमाम पुलिस की टीमें वहां पर मौजूद रहीं। भगदड़ के बाद घायलों का रेस्क्यू किस प्रकार से किया गया वो हम आपको तीसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं, उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौके पर तत्काल पहुंचे। एलएनजेपी में भर्ती जो घायल हैं उनको किस प्रकार से देखा जा रहा है। भगदड़ के बाद में स्थिति नियंत्रण में, लेकिन ये जो 6 तस्वीरें हैं इसमें आप पूरी घटना को समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये वहां पर हादसा हुआ, भगदड़ किस प्रकार की वहां पर मची। प्रत्यक्षदर्शी को आपने सुना, उनका सीधे तौर पर कहना है कि 26 साल मुझे यहां पर दुकान लगाए हो गया है, इतनी भीड़ मैंने जीवन में नहीं देखी थी। छठ पूजा में भी इतनी भीड़ नहीं आती थी जितनी भीड़ यहां पर एक साथ आई, और पुल के ऊपर जो लोग थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती चली गई और जो ट्रेन थी वो
वो 10, 15, 20 मिनट लेट चल रही थी, इसकी वजह से संख्या जो है लोगों की वो बढ़ती चली गई और ये बड़ा हादसा यहां पर पेश है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जांच कमेटी गठित कर दी गई है और कमेटी ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार से 9:26 पर जब ये खबर आई भगदड़ की, उसके बाद में टीमें पहुंची, तत्काल जो है वो कमेटी गठित की गई और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि रेल मंत्री ने अभी जाकर अमित शाह से मुलाकात की है। शनिवार रविवार की भीड़ के चलते संख्या बहुत ज्यादा जो है वो दिखाई दी। सभी प्रयागराज महाकुंभ जाना चाह रहे थे, लेकिन जो हुआ वो किसी को अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार से भगदड़ मच जाएगी और हाहाकार त्राहिमाम मच जाएगा। 18 लोगों की मौत हुई, 20 लोग इसमें घायल हैं। जांच कमेटी जो गठित की गई है वो जांच पड़ताल कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। ये सारी जानकारी, लेकिन सबके बीच हमारी सहयोगी संगीता कनेक्ट हो गई ग्राउंड जीरो से, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संगीता, क्या अपडेट्स इस वक्त की इस भगदड़ से जुड़ी, बताइए। देखिए, जिस तरह से भगदड़ हुई उसके बाद देखिए सुबह से ही जो है यहाँ पर न्यू दिल्ली स्टेशन पर लगातार हम बने हुए हैं और जो अब जो है सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सुरक्षा जगह जगह पुख्ता किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई भीड़ जो फ्लाईओवर पर जहां पर ये भगदड़ हुई थी 16-15 नंबर स्टेशन, 12-13 नंबर स्टेशन, ये जो सीधा जो जा रही है फ्लाईओवर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे किसी को भी जुटने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से लोग आ रहे हैं और साथ में तस्वीरें भी दिखाते रहिए, वो तस्वीर भी दिखाते रहिए जहां आप खड़ी हैं, क्योंकि मेन मामला जगह का है, तो वो जगह भी साथ साथ में दिखाते रहिए, आप भी जानकारी भी देते रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए किस तरह से जैसे लोग आ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भीड़ अभी आपको नहीं दिख रही होगी यहाँ पर, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं उन्हें सीधा निकलने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई खड़ा भी है तो से बोला जा रहा है आरपीएफ की तरफ से आकर कि यहाँ पर ना जुटाए और ये तो स्टेशन, अगर आपकी ट्रेन है तो आप ट्रेन के लिए जाए या फिर नीचे की तरफ चले जाए। तो किसी भी प्रकार की शासन के द्वारा नहीं दी जा रही है। शासन जिनका अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आगे जो है जो 13-14 नंबर जो स्टेशन है वहां पर भी आप ये जो है खड़े हैं और जो है लगातार कोई भी जैसी स्थिति हो कि वो एक बार फिर से और ना देखने को मिले। अच्छा संगीता, जो आज जो अपडेट संगीता ये जो जिस ब्रिज पे आप हैं, संगीता इस वक्त जिस ब्रिज पे आप हैं, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अभी एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान हमने चलाया, वो ये कह रहा था कि जो ब्रिज है ना उस पे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई और उनको कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त अमला वहां पर प्रशासन का मौजूद नहीं था और इसकी वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे संगीता, और इतने ज्यादा लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे कि वहां भगदड़ की स्थिति बनी। आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, आपने लोगों से बातचीत की होगी, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना रहा? क्या ये बहुत बड़ी वजह रही कि ब्रिज पर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और एकाएक एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लग गए और अमला वहां इतना मौजूद नहीं था कि लोगों को कंट्रोल कर सके? देखिए, प्रशासन तो ये बात सही है कि प्रशासन उतनी ज्यादा मुस्तैद यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि जैसा कि प्रयागराज में जो आरपीएफ के जो बल है वो प्रयागराज भेजे गए थे, काफी सारे आरपीएफ के बल यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर कम ही जो है जो सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद थी या फिर हम ये कह सकते कुछ ही थे। तो जिस वजह से जो भीड़ जो है वो लगातार जैसे ही अचानक से अनाउंसमेंट होती है, जो कि प्रत्यक्षदर्शियों से बात करके पता चला, तो अनाउंसमेंट के दौरान क्या होता है, कितने लोग ऐसे भी थे जो कि बिना टिकट के थे। और जैसा कि मैं सुबह से ही बता रही हूँ कि शनिवार का दिन था कल, यानी कि शनिवार के दिन जो सिर्फ देखिए प्रयागराज जाने के लिए लोग नहीं थे, ये ऐसा दिन होता है जिस दिन के वीकेंड के लिए भी लोग घर जा रहे होते हैं, जिस वजह से जो भीड़ जो है, अगर आप महाकुंभ जैसे अगर ये महाकुंभ के लिए अभी जो लोग जा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हम देखा जाए तो न्यू दिल्ली स्टेशन पर काफी भीड़ उमड़ती है। आप नजर बना के रखिए, जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल की जानकारी यही है कि जो कमेटी गठित की गई थी इस भगदड़ की जांच करने के लिए, उसने जो है जांच शुरू कर दी है। जो सीसीटीवी फुटेज है स्टेशन के, सभी सीसीटीवी फुटेज जो है वो स्टोर कर लिए गए हैं, इसके आधार पर जांच यहां से आगे बढ़ेगी।